पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। महागठबंधन के नेता शराब पीते हैं, किसने कहा बताएंगे। कौन पीता है, नहीं पीता है, कहां से लाता है, ये हम कुछ नहीं बताएंगे। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है, लगभग शब्दों ने कहीं ना कहीं वो बता दिया है कि हम जो थे वही है। और हमने पहले भी चलाया है कि पप्पू यादव जैसा नेता अगर डर जाए तो राजनीति में कोई और नेता का दम ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं होगा कि वो किसी गैंग के खिलाफ, चाहे किसी दबंग छवि के खिलाफ, चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ एक भी शब्द बोल सके। समझ जाइए, पप्पू यादव को कोई भूल नहीं ना सकता है, न उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को भूला जा सकता है, नहीं उनके अपना एक जो टशन रहा है उसको भूला जा सकता है। हमने जो कहा था वो लगभग कल पप्पू यादव ने जो बयान दिया उससे क्लियर हो गया। उन्होंने कहा जिसको मारना है आकर मारे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम अपने काम में बिजी हैं। तो लोग समझ रहे हैं पप्पू यादव डर गया, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सरकार को सुरक्षा भी लौटाने की बात कर दी, पत्र भी लिख दिया। पहले जब एक गैंग के द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जो है कहा गया कि भाई ऐसी ऐसी जो चर्चाएं चली कि भाई इसी गैंग ने फोन कॉल करवा के पप्पू यादव को धमकी दिलवा दिया, ये हुआ वो हुआ, बहुत तरह की बातें चली, आप जानते ही हैं। उसमें पप्पू यादव ने कहा भी कि ये पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने कहा कि भाई पीए बोल रहे हैं, बहुत चर्चा चली। इतनी चर्चा चली कि हर कोई की जुबान पर, हर न्यूज चैनल, टीवी चैनल पर जो है, डिजिटल चैनल पे, अखबार में पप्पू यादव डर गए, पप्पू यादव डर गए, पप्पू यादव की हेकड़ी निकल गई, फलना हो गया, डिमकान हो गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत बातें होने लगी। समझ जाइए, हालांकि उस फोन कॉल से क्या सच्चाई है उसमें नहीं है, ये तो सरकार जांच करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन उन्हें भी लगा, यानी पप्पू यादव को भी लगा कि सुरक्षा मांगनी चाहिए, तो उन्होंने सरकार से कहा था कि जेड श्रेणी की सुरक्षा हमें दी जाए, पत्र लिखा था। अब जब बात आ गई है फाइट की, जंगे मैदान की, तो उन्होंने सुरक्षा वापस करने की बात कर दी। कहा कि आप जो सुरक्षा की हमने मांग की वो भी वापस ले लीजिए, और हमारे पास जो अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध है वो भी ले जाइए। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, बैठे हुए हैं, अकेला बैठे हुए हैं और हमेशा बैठे रहते हैं। जिसको आना है आए, मारे, फिर ना हम बात करेंगे। भाई कितना किसमें कुव्वत है वो तो सीधी सी बात है, समय रहते पता चल जाएगा। इसी को लेकर हमने सोचा कि आज आपको बता दिया जाए। तो लगभग डिसीजन अब पप्पू यादव का भी हो चुका है कि किसी से डरने वाली बात नहीं होगी। दुनिया भर का फोन आते रहता है, और उन्होंने एक कहावत भी कही है, वो हाथिया बाजार वाला, लेकिन हम कहेंगे नहीं। लोग भोंकते रहता है, आदमी जो है काम करने वाला काम करते रहता है, काम करने वाला करेगा, भोंकने वालों को भोंकने दीजिए। ये बातें थी। महागठबंधन के नेता में शराब पीने की चर्चा आई है। दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाई जांच करवाइए। विभाग से कहा है, मद्य निषेध विभाग से, कि भाई आप रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, ये बताइए कि कौन कौन नेता ऐसे हैं जो महागठबंधन के शराब पीते हैं, क्योंकि ये सूचना हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है कि महागठबंधन के नेता शराब पीते हैं। इतनी बड़ी बात दिलीप जायसवाल ने कही है, तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। फूट की भी बात हुई कि आरजेडी में भगदड़ होगा। अब आरजेडी में कैसे भगदड़ होगा, कौन भागेगा नहीं भागेगा, ये तो 2-4-10 दिन का खेला है। उपचुनाव बीतने दीजिए, पता चल जाएगा कौन भागने वाला है, कौन रहने वाला है। एक ये खबर थी, तो हमने आपको सोचा बता दी जाए। ऐसे ही करके छिटपुट छिटपुट खबरें अभी धीरे धीरे करके निकल रही है। हमने कई जगहों पर जो है गए, तरारी में खबर चलाया, बहुत तरह की बातें हुई, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, भ्रष्ट आचरण की शिकायत पर थानेदार ने शिकायतकर्ता पर ही कर दी एफआईआर। ये मामला जो है अखबार में छपा हुआ है। ताराबाड़ी थाना के हाजत और सरिता में जीजा साली की मौत के बाद हुए सवाल में पुलिस के फर्जीवाड़े की नई कहानी जो है सामने आई है, और इसी को लेकर ये राजनीति गरमाई थी। और समझिए कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि पुलिस ने जो है उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दिया जो शिकायत करने पहुंचे थे। अगर पुलिस का भी ये
रोल रहेगा तो किस तरह से स्थितियां रहेगी आप समझ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आईएएस एवं संयुक्त आयुक्त उत्पाद के यहाँ छापेमारी हुई है। विनय चौबे के घर से जांच एजेंसी को मिला पेपर, इसमें ईडी द्वारा पूछे जाने वाले संभावित सवालों में जवाब लिखे गए हैं। यानी लगातार कार्रवाई चल रही है, ईडी की छापेमारी चल रही है, गड़बड़ करने वाले बचेंगे नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला दीपोत्सव रोशन हुई अयोध्या। तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त समेत 5 को बेल हुआ है। पटना मेट्रो की घटना महज हादसा था, तकनीकी लापरवाही जांच की जाएगी। इसकी जांच हो रही है कि किस तरह की लापरवाही की गई है। बिहटा में जो है एयरफोर्स के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो है तेंदुआ दिखा है, इससे हड़कंप मच गया है। मोकामा में कार ने बाइक में मारा धक्का, 2 शिक्षकों की जान चली गई। बांसघाट, राजापुर पुल घाट और पहलमान घाट की स्थिति सुधरी, यहाँ हो सकेगा छठ व्रत। आप जान लीजिए, जो पटना की घाटें हम बता दिए, ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे यात्री। धक्का मुक्की को देखते हुए अब जो है ट्रेन आएगी तभी आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की दीपावली बेउर जेल में मनेगी। सेफ्टी अफसर ने की थी लोगों की जांच। 1.52 लाख किसानों के खातों में 101 करोड़ भेजे गए हैं। नीतीश कुमार ने हर घर तक सड़क, बिजली, पानी और कई आधारभूत जो सुविधाएं थी उसे पहुंचाया है। अशोक चौधरी ने ये बातें कही है। महागठबंधन के नेता शराब पीते हैं, विभाग इनकी लिस्ट जारी करेगा। दिलीप जायसवाल ने ये बातें कही है। बिहार में महागठबंधन के 6 से 7 नेता रेगुलर शराब पीते हैं, उनका नाम और शराब पीने का साक्ष्य मेरे पास है। समय पर विभाग उनका नाम जारी करेगा। यह बात भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही है। अब जानते हैं कि क्या होगा। हाई कोर्ट से पशुपति कुमार पारस को राहत भी मिली है, झटका भी मिला है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय को लेकर जो है बात विवाद चल रहा था, मामला हाई कोर्ट में था और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि कहीं किसी तरह की कोई राहत आपको इस मामले में नहीं दी जाएगी। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है कि दूसरे नए कार्यालय के लिए जो है आवास के लिए आवंटन कर सकते हैं और 15 दिनों के भीतर जो है विभाग आपको समुचित व्यवस्था देगी। ये बातें हाईकोर्ट की आई है, जिसमें देखिए कि पटना हाईकोर्ट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट से पार्टी को राहत तो नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने पार्टी को नए सिरे से अपने दफ्तर के लिए कोई दूसरा आवास आवंटित करने हेतु आवेदन करने की जो है बात कही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया। धनतेरस पर गुलजार रहे बाजार, सोना चांदी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खूब हुई खरीदारी, खूब बिका है भाई। चेन झपट मार गिरोह के 3 साथी गिरफ्तार, ज्वेलर भी पकड़ा गया। खतरनाक घाटों को लाल कपड़ा से घेरे, पूजा समितियों से लगातार संपर्क में रहे स्थानीय प्रशासन। नितिन नवीन ने कहा है वर्दी की आड़ में तस्करी, इंस्पेक्टर के सरकारी आवास से मिली शराब, पूरा लगातार पूरा भरल था, बाप रे 25-30 गो बोतल शराब का। मोतिहारी का मामला है, आरपीएफ इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। जैसे पता चला कि भाई छापा पड़ गया हमारे आवास पे ही, वहां से पुलिस फरार हो गई। पुलिस को छापेमारी में 22 बोतल शराब मिली है, सूचना मिलते ही गायब हुए। अपराधियों ने चलती कार पर फायरिंग की, डीएलएड छात्रा की जान चली गई, मतलब हत्या कर दी गई। कोडरमा से असाइनमेंट जमा कर पिता के साथ लौट रही थी। घटना देखिए बहुत दुखद घटना है। यही सब है, तो विशेष कुछ तो है नहीं, बस यही सब है। तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अभी तो त्योहार उवार है, माहौल जान ही रहे हैं कि शांति शांति रहेगा। फिर अभी हम झारखंड जा रहे हैं, तो झारखंड में भी दिखेंगे 4-10 जगह 20 जगह, जहां जहां लगेगा कि भाई वहां जाना है, लोगों से बात करनी है, नेताओं से बात करनी है, तो वहां का माहौल आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। तारीख की जिक्र चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब कल बताएंगे, यानी कल वाले कार्यक्रम में विस्तार से। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दीजिए और हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।